हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे हम ओरिसा बेंगॉल करियर लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में ये कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ में कंपनी की सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। प्लस इसका जो लेटेस्ट जो न्यूज यहाँ पे निकल गया 3 सितंबर को, वो भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अबाउट द कंपनी में डिस्कस करेंगे कंपनीज के प्रोफाइल, कंपनीज के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर हम ओडिशा बेंगॉल करियर कंपनी की बात करेंगे ना, सो कंपनी यहाँ पे क्या अक्टूबर 18 1994 कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी एज अ ओडिशा बेंगॉल करियर लिमिटेड। एंड आफ्टर दैट कंपनीज एक्ट 1950 थ्रू के कंपनी रजिस्टर की गई थी, जो कि यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के साइड पे। वहां पे कंपनी का क्या है, रजिस्ट्रेशन हुआ था। नेक्स्ट कंपनी के प्रोफाइल की बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे जो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट तो की गई है, बट ओडिशा बेंगॉल जो कंपनी है ना, ये बेसिकली क्या ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करती है। मीन्स जो भी लॉजिस्टिक होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। जैसे कि सर्विसेज कंपनी की आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए डायरेक्टली हम कहाँ पे कहा, कंपनी के प्रोफाइल पे ही डायरेक्टली अब हम जाते हैं यहाँ पे। सो कंपनीज के प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो एग्जैक्टली सारे डिटेल्स दिए हुए कंपनी अवर सर्विस मीन्स कंपनीज की क्या सर्विस है। कंपनीज के सर्विस अगर आप देखने जाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन किए गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री। मल्टीपल मोडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यहाँ पे क्या टेरिटरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी फोर्थ जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है ट्रांसशिपमेंट सेंटर इन मेनी सिटीज इन इंडिया। ये सर्विस भी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो फुल ट्रक लोड जो कि सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, इस ट्रक के थ्रू कंपनी ट्रांसपोर्टेशन करती है। सो एग्जैक्टली ये कंपनी का क्या है, ये प्रोफाइल क्या है दिया हुआ है। सो कंपनीज की देखो डिमांड तो अच्छी खासी है मार्केट में, इफ अगर आप देखने जाएंगे तो बाकी शेयर देखो होल्डिंग करने के लिए काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखने से पहले यहाँ पे एक और हम चीज डिस्कस कर लेते, कंपनी का लेटेस्ट न्यूज क्या निकल के आया है। और वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 सितंबर का इसका न्यूज ये निकल के आया। कंपनी जो है, कौन सी हमारी कंपनी, उड़ीसा बेंगॉल कंपनी, इफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी ने क्या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ में, सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ में। अब यहाँ पे जो हमारी कंपनी है ओरिसा बेंगॉल करियर लिमिटेड, ये कंपनी यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करेगी कितने, 26,000 मेट्रिक टन ऑफ मटेरियल्स ऑफ सन फ्लैग आयरन एंड स्टील ऑफ कंपनी के। ये कंपनीज की जो है लगभग कितना 26,000 मेट्रिक टन ऑफ जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी करेगी। तो इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया गया है इसके लिए। सो ये कंपनी का एक्चुअल क्या न्यूज आज के दिन क्या निकल के आया हुआ था। एंड यहाँ पे एक और चीज, इफ अगर आप इस शेयर को होल्डिंग करने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस शेयर को होल्डिंग कर सकते हो। बिकॉज कंपनी का करंट प्राइस भी अगर आप देखेंगे ना तो कितना 59, ऑलमोस्ट 60 रुपए का शेयर करंटली जाकर ट्रेड हो रहा है। क्लोजिंग तो 59 पे हुआ है, हाई तो इसका 60 तक गया था। मार्केट कैप कंपनी का 125 करोड़ का, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 33 दिया है, जो कि इंडस्ट्री पी 34। इट मीन्स क्या, स्टॉक देखोगे तो इंडस्ट्री पी से क्या उसके ऊपर मीन्स हाई लेवल पे ट्रेडर मीन्स ओवर वैल्यूड जोन में क्या है ट्रेड हो रहा है, इफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। वही कंपनी का ROCE देखोगे या फिर ROE, तो एग्जैक्टली अभी ये चीज यहाँ पे क्या है नहीं दी गई है। बिकॉज कंपनी को कुछ टाइम पहले, कंपनी कुछ टाइम पहले नहीं बट बोल सकते कंपनी को इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, बट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिख नहीं रहा है। डेट भी कंपनी के ऊपर नहीं है। बाकी वर्किंग कैपिटल भी कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पे शो नहीं किया गया है। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न 13% का है। एंड प्लेस परसेंटेज पे कंपनी ने क्या है, प्लेस परसेंटेज जो बेसिकली होता है कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक लाइक गिरवी पे दिया, जो शेयर होल्डिंग उनके पास रहता है वो। तो वो एक चीज यहाँ पे नहीं है, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। ईपीएस सब ठीक ठाक ही 1.75 रुपीज का, हाई देखो 79 तक गया, तो लो देखो 42 तक गया था। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। बाकी कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 रुपीज का दिया गया है, इफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। बाकी कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग देखो तो 67.2% का दिया गया। टोटल एसेट कंपनी का यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मेंशन नहीं किया गया, एग्जैक्टली हमें दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट वही कंपनीज की अगर हम
पीए कंपनी की बात करेंगे। सो ओरिसा बैंक और कंपनी देखो तो यहाँ पे लास्ट नंबर पे दी गई है, बिकॉज कंपनी देखो मार्केट कैप कम है एंड रिटर्न्स भी इतने ठीक ठाक कंपनी के यहाँ पे क्या दिए नहीं गए, बट अभी जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है आने के टाइम में शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा स्टॉक जो है क्या रिटर्न दे सकता है। इसके कंपैरिजन में अदर भी कंपनी दी गई है, जो कि डिलीवरी कंपनी, इसमें आप पैसा डाल सकते हो एंड ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इसमें आप पैसा डाल सकते हो थोड़ा बहुत, बट इसका फंडामेंटल एक बार देख लेना। गेटवे डिस्ट्रिक्ट, इसमें पैसा भी आप डाल सकते हैं, बट ये जो कंपनीज का थोड़ा फंडामेंटल देख के इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए कंपनी क्वार्टर्स रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सेल्स ऑफ नंबर कंपनी का देखोगे तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो सेल्स है 4 करोड़ तक का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2024 के मार्च क्वार्टर में 71.68 का कंपनी का सेल्स है, जो कि बढ़कर हो गया 75.43 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी देखोगे तो रिलेटेड पे थोड़ा बहुत क्या कम किया गया है, थोड़ा थाउजेंड्स में देखोगे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी एक्चुअली यहाँ पे क्या माइनस में था मार्च 2024 में, आफ्टर दैट कंपनी का जो प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया 2.35 करोड़ का। मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, नॉट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एक्जैक्टली कंपनी का यहाँ पे दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का 1.92 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़कर भी प्रॉफिट कंपनी लाइक लॉस रिकवर तो किया, प्लस प्रॉफिट में कंपनी आ गई 1.02 करोड़ में। तो यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म भी कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे क्या दिया है। बाकी ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ये साल में कंपनी लिस्टेड भी हुई है एंड ग्रोथिंग इतना अभी फिलहाल देखोगे तो हम अज्यूम कर सकते हैं आने वाले टाइम में कुछ कंपनी रिटर्न दे सकते हैं, बिकॉज एक साल के अंदर कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे क्या अर्न किया हुआ, जो कि सालाना कंपनी का दिया गया है। बाकी 21 से लेके 24 तक कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, सो थोड़ा बहुत अभी लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कंपनी का शेयर पे थोड़ा डाउन आ गया है। बाकी कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्म यहाँ पे क्या कर रही है। इवन कंपनी प्रमोटिंग होल्डिंग एवरेज में दी है 67.23% का, जो कि सारे के सारे यहाँ पे पिछले क्वार्टर से देखो सितंबर से तो सेम ही है। एफ आई शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कम हुआ, लगभग पकड़ सकते हैं 0.05% तक का कम हुआ है। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है ये क्वार्टर, जो करंटली अभी ये कंपनी में शेयर होल्डर्स कितने 6,957 के आसपास कंपनी के शेयर होल्डर्स करंटली प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात करेंगे ना, तो देखो शेयर जो काफी टाइम से डाउनवर्ड चले हैं, ब्रेकआउट बहुत बार इसने ट्राई किया कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाए, बट वो ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। इफ एग्जैक्टली हम यहाँ पे चार्ट पे जाके देखते हैं, यहाँ पे आपको चाहिए तो ब्लैक कर सकते बट व्हाइट में ज्यादा एडिंग से परफेक्ट दिख रहेगा, बट फिर भी चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं डार्क मोड कर देती हूँ। इफ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो ये लेवल्स दिख रहा है पिछली भी बार भी देखोगे तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस थे अच्छे खासे यहाँ पे चल रहे थे, बट जिस तरीके से स्टॉक नीचे गिरा है, मतलब अगर हम इसको वीकली वाइज पे पकड़ेंगे ना कि मंथ वाइज पे, आप इसको पकड़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए यहाँ पे हम पहले हम डे वाइज पे देख लेते हैं, ओके। मैंने स्टार्टिंग के आई थिंक से वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ कंपनी जो है एक साल में कुछ आई थिंक ये लिस्टेड हुई है, बट अगर प्रॉपरली अगर हम इसका चार्ट अगर देखने जाएंगे, अभी जस्ट मैंने देखा ये यहाँ पे देखेंगे ना, तो कंपनी जो है 7 अप्रैल 2022 में कंपनी एक्चुअली क्या है ये लिस्ट हुई थी, नॉट इनकॉर्पोरेट, ये लिस्ट हुई थी। इनकॉर्पोरेट तो कंपनी बहुत पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पे लिस्टिंग के बाद देखो कंपनी ने बहुत गंदे तरीके से एक्चुअली स्टॉक गिरा भी है, बट बहुत बार स्टॉक ने सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का ट्राई किया है, बट वो अपसाइड जा नहीं रहा है। परफेक्टली मूव देखो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे पैटर्न, अगर हम पिछले का छोड़ जो पहले लोग ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो फिलहाल तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि होल्डिंग करके रखिए, बट जो नए लोग इसमें आए हैं जिनको पेनी स्टॉक चाहिए लाइक शॉर्ट टर्म इनको रिटर्न्स कमाने, सो उनके लिए एक्चुअली मैंने ये शेयर उठाया हुआ है, ओके। ऐसा नहीं कि आप इसमें पैसा डाल के रखिए ही, बट अगर प्रॉपरली ये शेयर को जूम आउट करके देखोगे ना, तो ये जो पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है ना, एक परफेक्टली एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने देखो बहुत बार ये ब्रेकआउट आने का इसमें चांस था, बट स्टॉक ने ब्रेकआउट यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है। बट फिर भी अगर देखो वापस से यहाँ पे कौन से 64.75 के आसपास अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, सो आप यहाँ पे क्या एंट्री कर सकते हो। टारगेट आपको 69.50 का लेके चलना, ये आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट, ओके। एंड सपोर्ट लगभग 53.75 का लेके चलना है। शॉर्ट टर्म का टारगेट में अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको इसमें क्या है बाइंग करनी है, ना कि 10-15 शेयर लेके आपको इसमें एंट्री करनी है, ओके। 10-15 शेयर ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करना है, जब ये जो ग्रीन लाइन दिख रही, ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन जब ये ब्रेक करेगा ना, इसमें जब फाइनल जब ब्रेकआउट आएगा ना, तब आपको इसमें पैसा डालना है। ये भी मैं आपको बोल रही, तभी आपको पैसा डालना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है ना
स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, बट यहाँ तक गया, इसके ऊपर गया ही नहीं है। सो जब तक यहाँ से वो ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको इसमें एंट्री क्या है, नहीं करनी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे तो। बाकी स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही जाऊं, इसका रिटर्न्स भी यहाँ पे एग्जैक्टली दिया ही नहीं है, बिकॉज कंपनी इतना रिटर्न्स किया नहीं है। बट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी का रिटर्न्स अर्न करी, जो कि हम अगर हम जून मार्च का देखेंगे तो। बाकी पिछले साल में कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस किया, डोंट नो, लाइक बोल ही नहीं सकते कैसा गंदा परफॉर्मेंस था, बट कुछ क्वार्टर से कंपनी ठीक ठाक यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस कर रही है। सो उसके बेसिस पे ही बोल रही कि हो सके तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा फॉर द शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपको मैंने ऑलरेडी क्या है, वो एंट्री लेवल आपको मैंने बताया हुआ है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप डायरेक्टली मुझे क्या ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी लेटेस्ट अपडेट के लिए, लाइक वीडियोस प्लस बायबैक एंड प्लस लेटेस्ट न्यूज के लिए। एंड किसी भी स्टॉक पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।